Hello everyone, welcome to Vietnam with Sam, and right now I am in and on Mekong River in Mekong Delta near Kantho, spelled as Kantho but pronounced as Kantho. हम अभी कायरेंग मार्केट जा रहे हैं, फ्लोटिंग मार्केट. It's a market like a regular market, a wholesale market, but it's a market on boat, on the river. So it's a market on the boats basically. It's one of the largest floating markets in the Mekong Delta, and people there sell everything from wheat to poultry to everything, fruits. And what we have been told is that how they sell it, thus whichever thing they want to sell, they will have a long pole on their boats and they will hang that on top of that. So if they are selling mangoes, so there would be a pole and there would be a mango on that. तो ठीक है, आम बेचने के लिए आपने एक बांस गाड़ के उस पर आम लटका दिया, ठीक है. पर अगर बोट बेचनी हो तो बोट तो लटका नहीं सकते, तो क्या करेंगे? ये सवाल था मेरा लोकल दोस्तों से, और लोकल दोस्तों ने बताया कि यस ट्रू. So when they want to sell the boat, then they hang like the pole like the same way, but at the same time they don't put the boat upside down. They cannot hang a boat, so they instead hang huge palm leaves. और उससे लोगों को पता चलता है कि ये बोट जो है वो बिकने वाली है और वो फिर वो बोट खरीद सकते हैं. अपने शायद अब हम कम से कम 10 मिनट से हैं इस बोट में. Not even 10 minutes. We were in this boat at 5:20 and it's 5:20 local time and it's already 5:50. तो करीब 30 मिनट से inside middle. So it's yeah, the water is really choppy, so our woman in fact was telling us to be like perched in the middle because otherwise it's risky, you can see. So what I was saying was yes, so we are like quite far away from Kantho city. काफ़ी दूर, 30 मिनट की बोट राइड, मतलब वो ठीक ठाक दूरी होनी चाहिए. बट या और अभी भी मुझे कोई साइन दिख रहा है कि कायरेंग जो भी प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग CAIRENG, ए पे ऊपर वाला वो आधार. I have no clue how far I'm still up, and it looks like yeah, I mean, it's up to 30 minutes boat ride. But at the same time मैंने जो भी पढ़ाई की थी यहाँ पे आने के लिए, जो भी सीखा था, उसमें ये साफ एक दिलचस्प बात थी कि best way to visit Mekong Delta is staying in Kantho. बहुत सारे टूर ग्रुप्स आते हैं और वो 6 बजे को ब्रेकफास्ट करेंगे अपना और तब वहाँ से चलेंगे. 6:11 इज़ द सनराइज टाइम. 6:11 पे यहाँ पे सनराइज हो जाएगा. और वन ऑफ द बेस्ट वे टू गो टू कायरेंग मार्केट इज़ लाइक व्हेन यू सी द सनराइज ऑन द वे. और साथ ही सनराइज के थोड़े ही बाद कायरेंग मार्केट का कारोबार 3-4 बजे रात से शुरू हो जाता है. दे वेक अप रादर अर्ली एंड बाई से 7:30 द मार्केट गेट्स वुंड अप. तो फिर वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो केवल एक कहने के लिए हो जाता है कि हम आए थे. या ऐसे है कि आपको आगरा जाना है और आप जाएँ और रेलवे स्टेशन से चले आएँ और कहें कि हमने आगरा देखा है. इफ़ यू डिड नॉट सी द ताजमहल, यू डिड नॉट सी द आगरा. If you did not see the actually functioning Kaireng market, then you did not see Kaireng market, the floating market. नदी पर जो बाजार. तो अभी के लिए फिलहाल नहीं. अगला डिस्पैच जब थोड़ा और नज़दीक पहुंच जाए, मैं आपसे आग्रह करूंगा वो कमर्शियल बोट भी दिखाएं लोगों को.
till there. Another tourist small boat is coming. There are huge boats with 40 odd groups, unlike we who choose not to. 40 लोगों के साथ क्या देखेंगे आप, वैसे ही वहाँ पे कुछ होने वाला। फॉर नाउ आई विल रुके हैं अभी, मतलब क्योंकि ये बोट हमसे तेज चल रही है, शायद ये हमें ओवरटेक करेगी। हम आपको दिखा सकते हैं शायद एक और बोट। ये सामान देखिए आप, बोट पाइन बोट, ये वहाँ से बोट खरीद कर लौट रहे हैं। This is what I wanted to see. दिखा आज की दुनिया में जो फोन पे नहीं लगा है, जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहा है। और ये देखें आप एक और बोट, ये भी फ्रूट की खरीद के लौट रहे हैं। ये इसी कायरेन मार्केट से गाड़ी की है इन्होंने, ये वहाँ से होलसेल से खरीद के लाए हैं एंड दे विल गो बैक एंड सेल इट टू बैक टू देयर एरिया। मोस्ट ऑफ दीज बोट्स आर लाइक दैट। बोट पहचानने का एक बहुत आसान तरीका, एनी बोट विच यू सी लॉट ऑफ लाइफ जैकेट्स ऑन और दैट बोट yes we are there, Kayan.